आपका नाम? अजय कुमार, कहाँ से हो आप? बत्ता गांव से। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? अब की बार तो मोदी जी की लग रहा है मेरे को। मोदी जी की सरकार लग रहा है आएगी। सबका काम, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। और सर, बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलना चाहते हो? बेरोजगारी का तो देखो ऐसा है जी कि मतलब कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं जो वो भी बेरोजगारी है, उनको भी काम नहीं मिल रहा। मेरे जैसा मजदूर आदमी है, मजदूरी करेंगे तो घर चलेगा, वरना फिर वही आपको पता ही है, महंगाई इतनी है, खर्चे ज़्यादा है, आमदनी कम है। अब पूरा दिन मजदूरी करते हैं, 500 रुपये मिलते हैं पूरे दिन में। घर पे दो दो गुड़िया है, बीबी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उनका फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। महंगाई बहुत हो गया इससे। महंगाई बहुत है जी। तो क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट की, क्या स्कीम कुछ करे, महंगाई पर कुछ काम करे? लेकिन चाहेंगे तो सभी ये कि ताकि मतलब कि महंगाई पे कुछ ना कुछ तो कंट्रोल हो, ताकि मेरे जैसा गरीब मजदूर है जो अपने परिवार का अच्छे खासे पालन पोषण कर सके। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं हैं वो आपको लाभ मिल रही है उसका? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है लाभ। क्या मिल रहा है? जैसे कि मतलब जो मिल रहा है, राशन मिल रहा है डिपुओं में, और जो भी चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें हैं जो मतलब कि लाभ उठाने के लायक है, वो मिल रहा है। तो आपको 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है वो सही लग रहा है कि आपको रोज़गार मिले वो सही लग रहा है? क्या चाहते हैं आप, राशन या रोज़गार? देखो, राशन तो एक लेना मजबूरी है। अगर रोज़गार होगा तो अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। ये तो मजबूरी है राशन लेना। तो अगर हमारे पास अपना खुद का रोज़गार होगा तो 5 किलो दाने मान के चलो, 5 किलो मिल रहे हैं पर बंदे के। अब महीने में ये तो नहीं है कि हर इंसान 5 किलो अनाज खाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है, गुजारा तो नहीं होगा 5 किलो अनाज में। अब जैसे मेरी फैमिली में ना करते 9 मेंबर है, अब 5-5 किलो 9 मेंबर होगा, महीने का लगाओ भी, ये तो है नहीं भी 5 किलो खाएगा इंसान। रिश्तेदार भी आ सकते हैं और भी फंक्शन वगैरह भी हो घर पे, मतलब कि गुजारा नहीं हो पाएगा 5 किलो अनाज में। रोज़गार ज़रूरी है। तो इस कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई तो बढ़ी है। बढ़ रही है, वो तो है ही है, वो तो मैंने आपको बोल दिया कि तो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि हो कुछ बदलाव हो? हाँ जी, बदलाव तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी बहुत भाई है जिन्होंने एमए भी है, बहुत कर रखी है, उनको रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। अब मेरे जैसे की तो क्या है, मैं तो मजदूर ही हूँ, फिर भी सुधार होना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट बोल रही अब की बार 400 पार, क्या लगता है आएगा? देखो जी, लग तो रहा है कि मोदी ही आएगा अब की बार। 400 पार की सीट ला पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल, जब पहले ले चुके हैं तो अभी कन्फर्म ही है कि मोदी जी आएंगे। करमबीर है जी। कहाँ से हुआ? गांव बात्ता से। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो आएगी जी। ऐसा है, जब तक मोदी सरकार आई है, खट्टर सरकार आई है, जो मैंने कणक मिले कर दी वो नहीं मिलती। जो हमारे राशन आधार कार्ड थे, बीपीएल राशन कार्ड, वो कट चुके हैं। हमारी 5 किलो कणक भी नहीं मिलती। अब 100 रुपये दे कर आधार कार्ड बदलवाया, फिर कहीं ये कट गया, फिर कहीं वहाँ जाओ जी, वहाँ जाओ, हमने कुछ नहीं मिलता। यहाँ मजदूरी करके पेट पाल रहे। ठीक, ये बूढ़िया बीमार हो जाती है, 500 रुपये में क्या बनता है? सरकार का योजना है कुछ नहीं जी। सरकारी जब बीमार हो जाता आदमी, सरकार देखने नहीं आती क्या हो रहा क्या नहीं है। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? जी कुछ नहीं मिल रहा। कल्यात ब्लॉक में गया जी मैं, आधार कार्ड दोबारा कह बनाओ, 100 रुपये वहाँ दिए, फिर कैथल गया, फिर क्या 100 रुपये वहाँ दो हैं। बस दिहाड़ी मजदूरी कर नहीं सकते, बस पैसा होता नहीं जी। बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं यहाँ। कोई सरकार कट्ठर नहीं कर दी, ना मोदी सरकार कर दी। यहाँ हाथों के निशान नहीं आते, मशीनों में फ़ोटो खींच लेते, कोई कुछ नहीं करता। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। हम सोचते हैं भी कांग्रेस सरकार आ जाए दोबारा, ये हमारे राशन कार्ड कटे हुए दोबारा आ जाए। हमने राशन जमा नहीं मिलता, यहाँ कोटे वाला कणक बांटता है, क्या निशान नहीं आते, ना कोई हमने कणक मिलती है। तुरंत जवाब दे देता, कहे ऊपर जाओ, ऊपर वाले कहते तरले जाओ हैं। एसपी डीएसपी पर जाओ, वहाँ नहीं कहते वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं करता। तो इस बार बदलाव होगा हरियाणा में? गांधी के टाइम में मेरे को 35 किलो कणक मिली थी कल्ले राशन कार्ड पे। अब मेरे को 5 किलो कणक भी नहीं मिलती यहाँ, जब से खट्टर सरकार आई। ना मोदी कुछ करता, नहीं ये कुछ करते जो नीचे के। अब यहाँ कंप्यूटर वाले बैठे हैं,
उनके पास भी बिक जो, वो कहेंगे भाई ये नहीं बनता, आधार कार्ड नहीं बनता, ये हो रहा एफडी हो रहा, फिर पैसे दो, फिर कह दे फिर वो वहाँ जाओ, ऐसे नहीं कुछ नहीं होता। तो परिवर्तन चाहते हैं आपकी परिवर्तन? चाहते भाई ये हमारे ये सौदा बदला जाए, और सरकार हमारे को कुछ नहीं देती। अगर कार्ड भी कट चुका है हमारा ये। जो नई सरकार आएगी तो उससे आप क्या चाहते हैं कि किस पर काम करे, क्या बदलाव करे? हम बदलाव सोचते भी हमारे चीनी पत्ती जो कणक आती वो मिल जाए, हैं बच्चे बीमार हो तो सरकार देखने नहीं आती, सरकार कुछ नहीं देती हमें। हम तो यहाँ मजदूरी करके ताहन लड़ो के पेट पाल रहे हैं जी। मोदी गवर्नमेंट बोल रही है अब की बार 400 पार सीट आएगी, अब की बार 400। हमें उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, सीट आओ ना हो, हम तो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। कहाँ से हो आप? बात से हैं जी। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? जी 99% तो बीजेपी ही आनी चाहिए। मतलब ये अपनी तो यही परमात्मा से कहा कि बीजेपी ही आए। और बाकी वैसे केजरीवाल का भी पूरा इस टाइम जोर चल रहा है हरियाणा में, और 99% तो जी बीजेपी है। अच्छा सर, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार मिला युवाओं को? रोज़गार मिला जी, हमारे गांव के कम से कम 250 बच्चे लगे हैं सरकारी नौकरी पे, और बिना रिश्वत के लगे हैं, जैसे कुमारों के, ब्राह्मणों के, राजपूतों के भी, और वैसे भी जी बहुत बच्चे लगे हैं जी। और महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? देखो जी, बदलाव के लिए तो जी महंगाई भी जरूर होगी मैडम जी। जब बदलाव होने लगे देश का तो महंगाई भी जरूरी है। और सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये तो आंधी रहेंगी जानती रहेंगी जी। और महंगाई ठीक है जी, वैसे जैसे महंगाई है ऐसे लोगों का काम भी चल रहा है जी। देखा जाए तो गरीब वर्ग के आज भी गरीब है, और अमीर है वो उन्हीं को लाभ मिल रहा है। जो नीचे तबके के आज भी कहीं ना कहीं वो उन्हें दुख है। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मैडम जी बात ऐसी है, सबका साथ और सबका विकास है। आज के ज़माने में जी जो 40 किलो वाला है, जिसमें 40 बीघे ज़मीन है, वो भी कोटे से अनाज लेता है, और गरीब आदमी कोटे से अनाज लेने लग रहा है। और गरीब आदमी को जी पहले भी जो सरकार कांग्रेस जब भी ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा था जी, अब बीजेपी फिर भी ऐसे ही जीवन व्यतीत हो रहा है। बाकी नहीं है, उसने तो कमा के खाना है। और अमीरों को जो वैसे फ़ायदा है जी, उसके पास ज़मीन भी है, किले भी हैं, और सरकार भी दे रही है जिसको। तो आपको ये लगता है कि जो अमीर जो गरीबों का हक ले रहा है वो सही है? मुझे तो ये गलत लगता है जी। और वैसे मेरा मानना तो ये है जी, सरकार ने यह चीज़ बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो एक तो स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए सबके लिए, या हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी हो, और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए बच्चों के लिए। जो गवर्नमेंट फ्री का राशन दे रही है उस जगह पे अगर फ्री का एजुकेशन देती, हेल्थ केयर देती तो ये ज़्यादा बेटर होता। बेटर होता जी मैडम, बिल्कुल बेटर होता। और 99% अब गरीब है नहीं जी कोई, सब कमा के खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कोई दिहाड़ी कोई मजदूरी कुछ भी है, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है सबका। सर, इन 10 सालों का डेटा बता रहा है कि जो हमारे देश में 83% तक बेरोज़गारी बढ़ गई है, और हरियाणा राज्य है, हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी के मामले पर। तो अगर सर रोज़गार मिला है तो फिर वो रोज़गार है कहाँ? रोज़गार की देखो जी, देखो सरकार सबको तो नहीं है नहीं भी नौकरी देख सके, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। कुछ भी काम कर लो अपना, मान ली कि कोई बिजनेस कर लो, सरकार बिजनेस के लिए भी उसको हर लाभ देना चाहती है। जैसे कि मैं पीछे से बताऊँ आपको, मेरे थोड़ा याद से नहीं आ रहा बिल्कुल मैडम जी। बाकी इतना बेरा जी, वो कह रहे हैं कि आप भाई मेहनत करो, हम आपको लोन देंगे, या मतलब कि उसमें लेडीज़ आएगी उसमें जेंट्स आएगा, ठीक है ना। और वो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और सरकारी नौकरी मिलेगी उसको जी जो पढ़ लिख कर उसके योग्य होगा जी। सर, आज PhD किए हुए बच्चे भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, 10,000 की जॉब करने पे मजबूर हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ही तो है। जी देखो, थोड़ा बदलाव होने के लिए टाइम लगेगा जी। बाकी ज़रूर PhD कर तो रहे हैं जी बच्चे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैडम जी भी। तो कहीं ना कहीं सरकार तो नाकाम हो रही है, बच्चों को बेरोज़गार नहीं दे पा रही है, बच्चे विदेश जाने को मजबूर हो रहा है। विदेश जाने को मजबूर को नहीं हो रहे जी, सब अपने मतलब कि एक दिखावा हो रहा है जीवन में। हाँ, दिखावे की वजह से हो रहा है जी सब कुछ। भाई मेरे को अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा गांव में रुतबा हो, और जब गांव से निकल के फिर वो शहर का नहीं बात जाए जी। जिस शहर में उसका अच्छा सिस्टम बन जाए तो फिर वो पूरी इंडिया पे राज करने का सोचा जी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है जी, बस अपने
बेरोजगार क्या है जी, ठीक है उरा कर राजी को नहीं जी काम। हमारे देश में सब कुछ है जी, यहाँ पे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज के ज़माने में मजदूर को 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी, महीने के 15,000 भी बैठे हैं जी, उसका जीवन जी सका जी बढ़िया। मैं तो इतना कहूँ जी मैडम जी। और बाकी विदेश जाने के लिए जो विदेश जा रहे हैं ना बच्चे, वो सिर्फ अपनी काम वासना के लिए जा रहे हैं भैया, उसको अच्छी मिलेगी दिखावे के लिए, भाई मेरे पास गांव में अच्छी तो कोठी हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी रेपुटेशन हो, इस चक्कर में जा रहे हैं जी। दिखावापन के लिए जा रहे हैं। आपका कहना है कि जो युवा देश से बाहर जा रहे हैं तो दिखावा के लिए जा रहे हैं, दिखावे के लिए जा रहे हैं मैडम जी। अच्छा सर, अभी मैं कुरुक्षेत्र की सीट से नवीन जिंदल हैं बीजेपी से, इंडिया अलायंस से जो गठबंधन है उससे सुशील गुप्ता हैं, और जेजेपी से अभय सिंह चौटाला हैं। तो यही बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में उन्हें कोयला चोर बोला था और फिर उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे दिया, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें जी थोड़ा बहुत देखो जी, राजनीति के मुद्दे तो रहते रहे हैं जी, इसमें कभी आगे कभी बगे जी। बाकी जो विश्वास है ना, वो एक मोदी के ऊपर विश्वास है, किसी नवीन जिंदल के ऊपर विश्वास नहीं है। वो नहीं है भाई मोदी है, देश के लिए अच्छा करेगा, और आगे हरियाणा राज्य हो गया, पंजाब हो, कुछ भी उनके लिए अच्छा ही करेगा। इतना विश्वास नवीन जिंदल पर नहीं है, मोदी पे है। मोदी के कारण ही उनको वोट मिलेगी। मोदी है जी जो कुछ है इस टाइम। बस मेरा मानना है तो मैं तो अपने खुद की वोट जी मोदी को दूंगा। सबका साथ सबका विकास होगा। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास होगा जी, थोड़ा समय लगेगा जी। बाकी कांग्रेस से जी, सर आपको नहीं लगता कि 10 साल का समय में कुछ सुधार होना चाहिए? लोग जागरूक हुए हैं जी, लोग जागरूक हुए हैं। किस चीज़ में जागरूक हुए हैं? जैसे अनपढ़ लोग थे जी, किसी को पता कौन था जी कड़ी वोट कहाँ डालनी है, कैसे क्या करना है, जैसे आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, किसी चीज़ का पता कौन था जी। और ये जैसे रोड है जी हमारे, देखो सरकार ने सारों को रोड की सुविधा ही कर दी, कड़ी भी चले जाओ, देख टैक्स तो हमें देना ही पड़ेगा, हमारी जेब से जाएगा टैक्स तो जी। रोड की सुविधा होगी जी, गांव में बिजली की सुविधा होगी, पहले बिजली भी नहीं थी, कोई तार आएगा या कड़ी डीम आएगी, इस चक्कर में बिजली हर हर घर। तो आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं आप? मैं बीजेपी कार्यकाल से खुश हूँ जी। और बाकी जी सरकार भी बदलनी भी जरूर चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। जब सरकार बदलेगी तो कुछ बदलाव भी होगा, एक ही सरकार तो न्यू नहीं भाई, एक ही हो, आगे बदलाव भी जरूरी है। सर अगर सरकार बदलती है तो आप किन मुद्दों पर चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे? वो मुद्दा कौन कौन सा होगा? सबसे पहले तो जी एक तो शिक्षा का और स्वास्थ्य का, ठीक है जी, ये सबसे पहले मुद्दा है जी। और एक और बात और ये जी, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कारखाने खोल रहे हैं, उनको लोन चुपके आराम से दे देते हैं गवर्नमेंट चुप। और गरीब आदमी को लोन जो 1000 रुपये का चाहिए ना लोन, उसके लिए भी उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जी, धरती कागज देने पड़ेंगे। और उसको क्या मिले ना भी मिले, सपोज करो मिल गया तो उसकी किस्त रहेगी या किस्त नहीं दे पाया वो, उसकी ज़मीन के ऊपर मतलब कि लोग लगा देते हैं जी। और जो बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, जो मतलब कि बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं, उनको जो कितना पैसा कमा लो जी, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो कहीं ना कहीं तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव होना चाहिए जी। राकेश कुमार है जी। कहाँ से हो आप? मैं यहीं कलायत से हूँ मैम। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? अब की बार बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार बदलाव हो, क्योंकि पता है कि 10 साल के बाद कुछ तो बदलाव चाहिए देश में। महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, तो अब की बार सोच रहे हैं कि हम केजरीवाल जी को मौका दें। तो हरियाणा में बदलाव होगा? लगता है, लेकिन देखो भी आंकड़े तो नहीं बता रहे, लेकिन लगता है कि बदलाव की उम्मीद है, बहुत सी लगता है। लेकिन जो बात थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नहीं हो रही, लेकिन सबका नाश ही हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस शासनकाल में किसानों का क्या हाल रहा है? किसानों की आय दुगनी के लिए बोला था कि 2024 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन ना तो किसानों की आय दुगनी है, लेकिन मौत जरूर दुगनी हो गई है। जो दिन प्रतिदिन किसान आत्महत्या करता जा रहा है, मरता जा रहा है, बेरोजगारी हो रही है, युवा फिर रहे हैं ऐसे ऐसे। बस एक वह, अगर कुछ भी काम बोलोगे कि आपने 10 साल में क्या किया, कह देंगे राम मंदिर, ये क्या है, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये। तो आपको लगता है कि बीजेपी है जो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है या प्रोपेगेंडा अपना रही है? हाँ, धर्म के नाम पे जो प्रोपेगेंडा अपना रही है, नहीं अब की बार जनता देख रही है, ठीक है ना। जनता इनको ऐसे नहीं है, लेकिन जनता इनको वोट से जवाब देगी। तो बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार। बोला तो पिछली बार 75 पार भी था, लेकिन आई तो नहीं मैम, वो भी अभी 40 पे रह गई थी। अच्छा सर, अगर सरकार बदलती है तो आप किन मुद्दों पर चाहते हैं कि इन पर विशेष तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए? अगर बेरोजगारी को देखें मैम, ठीक है ना, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या हमारे देश में बचा क्या है? सेल बेल तेल सब तो बेच दिया, रहा कुछ नहीं है। या क्या रह गया? राम मंदिर। क्या राम मंदिर में जाके घंटा बजाएं? क्या चाहिए? आज युवा
दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का आलम झेलते जा रहे हैं, ठीक है ना। एक वैकेंसी के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। और हरियाणा की बात है, हरियाणा वाले तो ग्रुप डी के लिए रखे हैं, जो एसडीओ लगते हैं कहाँ के, गुजरात के लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या चाहते हैं कि जो भी नई गवर्नमेंट आए तो किन किन मुद्दों पर ध्यान दे? सबसे पहले तो ये बात है कि बेरोजगारी को दूर करें, ठीक है ना। 5 किलो अनाज से देश नहीं चलेगा। अगर उनको आप रोज़गार दे दोगे ना तो 5 किलो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, वो खुद खरीद सकते हैं, ठीक है ना। हम भी मानते हैं कि बोलते हैं कि 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं। अगर 80 करोड़ को रोज़गार दे दे तो वो 5 किलो अनाज खुद नहीं खरीद सकते क्या, ठीक है। तो मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, हुआ है? बस वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सब देख रहे हैं कितना विकास और कितना हुआ है, ठीक है ना। आपको भी पता है जो दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ जो कांड हो रहे हैं, हाथरस को ले लो, ठीक है ना। बहुत मणिपुर की घटना पर क्या बोलना चाहते हैं? मणिपुर की पे अपने जो पीएम सर थे वो तो यूएसए का टूर पे थे ना, उनको क्या पता है। बोलते हैं कि पापा मोदी जी ने वोट रुकवा दी, मणिपुर की हिंसा तो उनसे आज तक नहीं रुकी। पापा हमें ले आए, मोदी जी ले आए, चलो देखेंगे। अब की बार जनता वोट से जवाब देगी? जनता भी जवाब देगी, लेकिन जो अंधभक्ति है ना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। परिवर्तन तो होगा ना सर, आप लोग ही तो परिवर्तन करोगे। परिवर्तन के लिए हम बिल्कुल जो है, हमने तो अब की बार ठान रखा है कि किसको वोट देना है, सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अब की बार देश के हित में वोट देंगे, ठीक है ना। घर पांडवा। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस सरकार। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बीजेपी पूंजीपतियों का विकास हुआ है और कर्मचारियों की और आम पब्लिक की अनदेखी हुई है। जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात करेगा, कर्मचारी भी उन्हीं की वोट देंगे। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलोगे आप? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे फैल रही है, आप देखते ही होगे। पढ़े लिखे युवा सड़कों पे घूम रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिले तो कच्ची नौकरियां मिलती हैं जो जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, मिला है रोजगार? फैल नाकाम रहा रोजगार देने में। 15 लाख खाते में जाएगा। नहीं, वो भी झूठा छलवा था, पब्लिक के साथ छलावा था। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था उन्होंने। नहीं, किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ पूंजीपति लोगों का विकास हुआ। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार हो रही है? अब कांग्रेस सरकार आएगी। बीजेपी बोली अब की बार 400 पार। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है, 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। तो अगर जो गवर्नमेंट आती है तो किन किन मुद्दों पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आम पब्लिक के स्वास्थ्य और पढ़ाई शिक्षा, इन चीज़ों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब की बार जनता वोट से जवाब देगी? हाँ जी, पब्लिक है जो साइलेंट है, जिस दिन वोट पड़ेंगे ना उस दिन देख लेना आप, ये इस सरकार के विपक्ष में वोट जाएगा। अच्छा, बीजेपी से यहाँ पे नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट मिला है, इंडिया अलायंस से सुशील गुप्ता है और जेजेपी से अभय सिंह चौटाला है। तो 2014 में बीजेपी ने एलिगेशन लगाया था नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था और उसी बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया था। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उनके पास कोई नया चेहरा नहीं था? नहीं, इनके पास कोई चेहरा नहीं था। इसको जिंदल से पहले इन्हें पार्टी फंड में पैसे भी जमा करवाए हैं और इसको ज़बरदस्ती है जो थोपा गया है चुनावी नवीन जिंदल को। और ये तो इलेक्शन के दौरान ही आता है, बाद में तो ये नज़र भी नहीं आता कहाँ रहता है। तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। जी होगा। कहाँ से हो आप? मैं कलायत के पास गाँव बरसिकरी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? अब की बार कुरुक्षेत्र विधानसभा में तो इनेलो की अभय सिंह सीट क्लियर निकाल रहे। बीजेपी का कार्यकाल कैसा लगा? बीजेपी का कार्यकाल आपने सर्वे किया होगा मैम, जनता बहुत नाराज़ है। तो इस कारण अब की बार ये मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और मुझे नहीं लगता होगी 200 भी पार। सर, कुरुक्षेत्र से इनेलो है जो निर्दलीय पार्टी से खड़े, तो आपको लगता है कि वो अकेले विकास कर सकते हैं? कौन सी पार्टी से?
अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला वो तो कलियर जी किसानों का मसीहा है। उसकी थाली में एक ही रोटी थी, उसने वही दान कर दी। एक ही सीट थी विधानसभा की, वही उसने दान करके किसानों के बीच में खड़ा हो गया। और बीजेपी सरकार ने क्या किया, लठ मारे हमारे। दिल्ली में जाके देखा, अब यहाँ शंभू बॉर्डर पे देखना कितनी गोलियाँ चलाई। सभी किसान नेताएं इन एल के साथ जुड़े हुए हैं। और अब की बार अभय सिंह चौटाला पूर्ण बहुमत से, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत के आएगा कुरुक्षेत्र की सीट से। हाँ जी। तो दिल्ली का लाला है और एक कोयला का टाला है। अब देखो आप किसको, जनता को सब पता है, ना तो चोर के पास जाएगी ना दिल्ली के लाला के पास जाएगी। अब की बार सभी किसान नेताएं, सभी युवा अभय के साथ जाएंगे। हाँ जी। सर अगर अभय सिंह चौटाला आते हैं तो एक ही सीट लेकर आएंगे, तो आपको लगता है कि विकास हो पाएगा? जो हमारी लोकसभा में आवाज़ उठाएगा, अभी एक सीट ही थी विधानसभा में, वो पूर्ण बहुमत से बोलता था, जनता की आवाज़ उठाता था। और अन्य किसी विधायक ने, कोई विपक्ष वाली पार्टी कांग्रेस की थी, किसी ने भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई विधानसभा में। और हम इसी के साथ ठोक के कह सकते हैं कि लोकसभा में अभय सिंह चौटाला हमारी आवाज़ उठाएगा। तो आप अभय सिंह चौटाला को किसानों के लिए खड़े और उन पे आप जिताना चाहते हैं, या उन्होंने कुछ काम किया है? अभय सिंह चौटाला हर वर्ग के लिए है, अकेले किसानों के लिए नहीं है। कमेरा के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए लड़ता है, सबकी आवाज़ उठाता है। तो इस बार आपका वोट अभय सिंह चौटाला। अब की बार वोट चश्मा पे, आप भी ज़रूर करना। थैंक यू।